तो आज विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और संबोधन को पूरी दुनिया ने सुना और उसके क्या मायने यहां पर है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आतंकवाद को लेकर यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए मोदी प्रहार किस तरह से पाकिस्तान और चाइना को लेकर सामने आया वो भी आप सुनिए। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज बने हुए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मोदी प्रहार उन शब्दों के जरिए आज यूएन में संबोधन के जरिए सामने आया। नीरज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद और विस्तारवाद का जिक्र किया वो ये बताने के लिए काफी था कि सीधा सख्त संदेश पाकिस्तान और चीन पर ये प्रहार। बिल्कुल, ऐसे मंचों से आप देश का नाम नहीं लेते लेकिन इशारा साफ होता है, संदेश चला गया है। चाहे वो पाकिस्तान की बात करे पड़ोसी देश को या चीन की बात करे जो हमारा पड़ोसी ही है, लेकिन संदेश चला गया है दोनों मसलों पे। एक तरफ विस्तारवाद की बात है और दूसरी तरफ आतंकवाद की बात है। देखिए, आने वाले वक्त में अगर आप देखें अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत की डिप्लोमेसी कैसे चल रही है। यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था तालिबान को लेकर कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ ना हो, और भारत ने की पहल पे वो प्रस्ताव पारित हुआ था यूएन में पहली बार। सुरक्षा परिषद में भारत आज की तारीख में अस्थायी सदस्य है। पिछले महीने आपको याद होगा भारत अध्यक्ष के तौर पे था सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के बीच से। दूसरी अहम बात कि भारत ने कई मल्टी लेयर डिप्लोमेसी खोल रखा है। एक तरफ तो तालिबान के
तरफ से जो उन्हें बातचीत का न्योता आया तो तालिबान से बातचीत भी हुई और तालिबान ने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। इसके बाद जो यूएन में पहले डिप्लोमेसी शुरू हुई थी वो तो चल ही रही थी। प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे के बाद चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की बात करें, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जापान के राष्ट्र प्रमुखों से बात करें, से मुलाकात की बात करें, क्वाड में भारत के पहल पे ही वो प्रस्ताव पारित हुआ है जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो संयुक्त बयान में हमारे पास है। और आज यूएनजीए में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये पूरा सिलसिला जो था अफगानिस्तान को लेकर वो पूरा जरूर हुआ है। इस बीच आपको याद होगा संघाई सहयोग संगठन की बैठक थी, उसमें भी अफगानिस्तान पे फोकस होकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी थी। तो अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति स्पष्ट है। देखना होगा कि पाकिस्तान का रुख क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए आपका। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जो संबोधन दिया उसे पूरी दुनिया ने सुना और साफ लहजे में आतंकवाद का जिक्र उन्होंने किया और बता दिया कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। नजर हमारी लगातार बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल हो।